बात कर लो। है? उसे मालूम तो पड़े कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो उसके साथ, वो क्यों कर रहे हो। आई जस्ट होप मेधा कि तुम्हारा ये दोस्त सुनील वर्मा हम दोनों के बीच में दीवार न बन जाए। शीला, तुम? क्या बात है शीला? और पार्टी में मैं अपना फैसला भी सुनाऊंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा? मैं कोई वैश्या हूँ? एक रात गुजार ली और चल दिए? Shut up! Shut up! Stop it! Behave yourself! The real big problem, sir. सब मुसीबत है। धोखा हुआ है सर। धोखा? हेलो, हेलो, बोलते क्यों नहीं? हेलो, शीला, शीला मुझे मालूम है तुम हो, कुछ बोलो। हेलो शीला, ये तुम ही हो? तुम्हारी ये खामोशी चिक चिक कर कह रही है इट्स यू शीला। शीला, आई कैन फील यू, आई कैन फील योर साइलेंस। शीला बोलो। देखो निशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सफाई नहीं मांग रही हूँ और ना मैं सफाई मांगना चाहती हूँ, समझे? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ तुम इतना गिर कैसे सकती हो? छी! तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम अच्छी तरह समझ रही हो, समझे? देखो, मुझ पे शक करना छोड़ दो तुम। हाँ, और क्या करूं? तुम्हारी जात पर और क्या किया जा सकता है? तुम घर तोड़ सकती हो, नींदें हराम कर सकती हो। सच पूछो तो मुझे तुम्हें बहुत पहले दूध की मक्खी की तरह निकाल देना चाहिए था। हाँ, तुम और क्या कर सकती हो शीला? तुमसे और क्या कहा जाए? हेलो, हेलो, तुम जैसी औरतों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे तुम्हें सिर्फ शुक्रिया कहना था। शुक्रिया शीला, तुमने मुझे रियलिटी दिखा दी, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। वैसे भी मैं एक भ्रम में जी रही थी। मैं अपना घर, अपना पति, अपना सपना सच समझ रही थी, जो कि झूठ था। थैंक यू शीला, कम से कम मुझे अपनी औकात का तो पता चल गया। मैं महीन की जिंदगी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा थी और मैं बेवकूफों की तरह अपने आप को टॉर्चर कर रही थी। थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस, तुम उसकी जिंदगी में न सिर्फ एक प्रेमिका हो, बल्कि उस पर हक जमाने वाली, अधिकार जमाने वाली एक औरत हो। खुशकिस्मत हो तुम, वेरी गुड। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे फोन के बाद महेन मुझे एक वैश्या की तरह इस होटल में छोड़ के चला गया। और मेरी तरफ से महेन को एक मैसेज दे देना, मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। I don't want him anymore। और तुम ये मत समझना कि ये जंग यहां खत्म हो गई। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शीला। लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब, समझी? हेलो, सुन लिया ना तुमने? पिच। अरे आइए त्रिपाठी साहब। सर धोखा हुआ है आपके साथ और हम सबके साथ भी धोखा हुआ है सर। रिलैक्स त्रिपाठी साहब, मुझे बताइए बात क्या है। सर वो जो जमीन लॉ कॉलेज की ली गई है ना, सर वो ठीक नहीं है, गलत जमीन ले ली गई है सर। त्रिपाठी साहब, आप साफ साफ मुझे डिटेल में बताइए बात क्या है। ओके सर उस जमीन पर भंडारी नाम के गुंडे का कब्जा है सर। भंडारी? कौन भंडारी? अरे त्रिपाठी साहब, वो जो भी हो हम उसे संभाल लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सर ये इम्पॉसिबल है सर। पिछले दिनों शहर में जो 4 मर्डर हुए ना, उसी के गिरोह का हाथ है सर, और उसका मुद्दा भी जमीन ही था सर। अरे आप कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं त्रिपाठी साहब? क्या पुलिस और कानून कोई चीज नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं कि हम उस जमीन को उन गुंडों के हाथों में छोड़ दें? ऐसा कभी नहीं होगा। पेपर सारे आपके पास है ना? सर कागज और कानून हम मानते हैं, लेकिन ये सब उसके लिए एक मजाक है, जोक है सर। त्रिपाठी साहब, आप उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? अरे उनकी अड्डेबाजी खत्म हो जाएगी तो खुद ब खुद भाग जाएंगे। वही तो बताने आया हूँ सर। भंडारी ने धमकी दी है कि अगर हमने उसकी झुग्गियों को हाथ लगाया तो मजदूरों को मारेंगे। कोई भी लेबर कंपनी लेबर सप्लाई नहीं करेगी, और यहाँ तक कि उसने ऑफिस में गुमनाम फोन भी किए हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं कि हम वो जमीन उन गुंडों के हाथ मुफ्त में दे दें और हाथ पर हाथ धरे घर पर बैठे रहें? सर मैं तो यही राय दूंगा कि सांप के बिल में अगर हाथ नहीं डालें तो अच्छा है सर। देखिए सर, मेरा तो जमाया कारोबार है, और फिर हमारी बिल्डर्स यूनियन में भी एकता की कमी है सर। ऐसे गुंडों से हम निपट नहीं सकते सर। और सर इनके पीछे बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सर ये प्रोजेक्ट मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है सर।
लेकिन लेकिन मैं मजबूर हूं सर। कमाल है त्रिपाठी साहब, आप तो बड़े ही कच्चे खिलाड़ी निकले। पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। नहीं सर, पानी में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं है सर। सर मेरा तो रात दिन का यही धंधा है। नहीं सर, मैं अपने बीवी बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीन सकता सर। सर देखिए, आपको कुछ और मदद और कोई प्रोजेक्ट हो ना तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा, लेकिन इन दिस केस आई एम रियली सॉरी सर। देखिए आई एम सॉरी सर। देखिए त्रिपाठी जी, आप मेरी बात को समझिए। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, ओके? मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं आपको फोन करता हूँ। ओके सर, मैं गो सर। प्लीज। नाउ व्हाट? बोलो। पहले घूंट में जीभ जल गई ना? तुमने बहुत जल्दबाजी की ऋषभ। इस मामले में तो पहली पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ। जमीन तो हाथ से निकल ही गई, समझो अब पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। अब क्या करें हम? मुझे जो करना है मैं करूंगा, ओके? आई विल कॉल द पुलिस। अरे ऐसे गुंडों को हैंडल करना उनके बाएं हाथ का खेल है। ठेकेदार गुंडों को इतना कमजोर मत समझो। इनके बड़े लंबे हाथ पांव होते हैं। उनके साथ समझौते के लिए कोई राह निकालो ऋषभ, नहीं तो जमीन हाथ से जाएगी और कुछ वापस भी नहीं मिलेगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ऋषभ मल्होत्रा। हाय ऋषभ, इट्स नाइस लिसनिंग टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तुम कैसे हो? बबली, बबली तुम भाई कहां से बोल रही हो? व्हाट अ लवली सरप्राइज। कहां हो तुम? ऋषभ मैं जा रही हूँ, एक मिनट। बाद में मिलूंगी। और प्लीज इस मुसीबत को छोटा मत समझना, प्लीज। हाँ बबली बोलो। मैं घर से ही बोल रही हूँ, मैं लौट आई हूँ। बबली कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितने परेशान थे हम लोग? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं जानती हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो तुम वापस आ गई हो, और जो कि तुम वापस आ गई हो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। चलो पार्टी करें क्या? नानी मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी दे रही है, वो भी बहुत खुश है। क्यों भाई, पार्टी तो मैं दूंगा। इट्स अ सेम थिंग। अरे सुनो, मेधा का नंबर देना, वो पार्टी में आएगी ना? भाई तुम बुलाओगी तो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? तुम लेके आना। सुनो, नंबर तो दे दो, मैं बुलाती हूँ। हाँ, 493-2508 एंड 494-2509। ओके, और बताओ क्या चल रहा है? और सब बाद में बताऊंगी, पार्टी भी मिलेंगे, सब कुछ बता दूंगी। ओके? ओके, बाय। स्वेतलाना, पुरानी बातों को भुला दो, नई स्ट्रैटेजी प्लान आउट करते हैं। हमें बहुत जरूरत है लोकल मार्केट में अपनी साख जमाने की, प्रोग्रेस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए और प्रोडक्ट्स। वही तो कह रहा हूं, जो सबने किया वो तुम भी करो। एलिजाबेथ टेलर, जीनत, स्वेतलाना फैशंस के नाम से एक नई कॉस्मेटिक रेंज लॉन्च कर दो। कॉस्मेटिक्स? यस ऑफ कोर्स, परफ्यूम्स, शैम्पूज, लिपस्टिक्स, द वर्क्स। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हम? ऑफ कोर्स, मिडिल क्लास मार्केट में तहलका मच जाएगा। पब्लिसिटी की हमें जरूरत नहीं, रातों रात एस्टैब्लिश हो जाएंगे। और अपना ट्रेड साइन अपने हाथ होगा ना, तो मार्केट में अपनी शर्तों पे राज करेंगे। सूरज, सपनों से निकलकर जरा सच की तरफ देखो। तुम्हें पता है इसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? और हमारी पोजीशन तो किसी भी फाइनेंसर से छुपी नहीं है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कभी मेरे इशारे की तरफ क्यों नहीं जाता। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कहो इसे फाइनेंस कर दें, या वही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च भी कर दें। ठीक है, मैं सोचूंगी। अब सोचने का वक्त नहीं, इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दो। स्वेतलाना, आज तुम्हारा फेस पूरी सोसाइटी में लोकप्रिय है, कल शायद ये बात हो ना हो, तो इसका फायदा उठाओ, यही मौका है। ठीक है, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की अगली प्लानिंग मीटिंग में इसके लिए एक प्रपोजल सबमिट करूंगी। तब तक तुम एक अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। जब जागो तभी सवेरा।
थैंक यू बेटे। कंग्रेचुलेशंस नानी। अब आप अकेली नहीं रही। क्या कह रहे हो बेटे? बबली तो दीवानी ठहरी, पर दीवानी का क्या भरोसा। नहीं नानी, बहुत चेंज आया उसमें, बहुत समझदार, बहुत शांत हो गई है वो। रियली? गॉड नोज। क्या हो रहा है प्रहलाद? मैं देख रही हूँ तुम नानी के बहुत करीब आ गए हो। मेरे करीब तो था ही, और तुम्हारे करीब ज्यादा आ रहा है। कह रहा था अभी मैं अकेली नहीं रहूंगी। ठीक ही तो कह रहा है नानी। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है ना। मगर अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, नेवर नेवर अगेन। लेट्स डांस प्रहलाद। नानी को अकेला छोड़ के? अरे नहीं बेटे, मैं जरा बैठूंगी, मैं थक गई हूँ। मैं नानी के साथ 2 मिनट बैठता हूँ। ओके I'll just join you, okay? ठीक है। वेरी वेरी नहीं अनुष्का, ऋषभ नहीं आया क्या? नहीं, पर फोन तो किया था कि आने वाला है। ऋषभ आएगा? पता नहीं नानी, देखते हैं। Bubbly. वेलकम वेलकम ऋषभ, वेलकम मेधा। थैंक यू। ये क्या, सिर्फ वेलकम? गले नहीं मिलोगी? कहाँ थी तुम बबली? कहाँ चली गई थी? सॉरी मेधा, पुरानी बातों को भूलकर मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं, ये बताओ कि तुमने मुझे माफ कर दिया प्लीज। किस बात के लिए? कम ऑन, तुम बच्चों की तरह बातें कर रही हो। नहीं ओके, तुम्हें फॉर्मली होना है तो ठीक है। मैंने सब बातें भुला दी है, और अब मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं इतनी इजाजत मुझे दे दो। कैन आई? श्योर। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। वेल हैंडसम, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तारीफ करूं तुम्हारी बबली? We all missed you so much. कहाँ चली गई थी तुम? वेल ऐसे ही सोचो कि मैं अपने आप में खो गई थी और ढूंढ निकाला है प्रहलाद ने। प्रहलाद, ये है ऋषभ, मेरा दोस्त और दुश्मन भी। तुम शायद भूल रही हो, मैं जानता हूँ इसे। Hi, Pralad. Very well, how are you? Good. वेल आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। Really? लेट्स डांस ऋषभ। Please, why not? Excuse me. अरे नानी माँ, थोड़ा लो संभालो इन्हें मेधा, now he's yours। Excuse me. Let's dance। नानी माँ, I love you और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बबले, अपने आप को संभालो बेटे। प्रहलाद, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मैं अपना फैसला सुनाऊंगी, तो सुनो। Excuse me everybody, excuse me, प्लीज सुनो। आज की शाम मेरे लिए बहुत सुनहरी शाम है। आज मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, मैं शादी करूंगी। मगर आप सब जानना चाहेंगे कि वो लड़का है कौन? वो हैंडसम लड़का है ऋषभ। ऋषभ, तुम सुन रहे हो ना? वो हैंडसम लड़का है प्रहलाद। प्रहलाद, थैंक यू, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी।
Hello, hello. Let me congratulate you. Both. Congratulations. Thank you, Rishabh. God bless. Thank you, Meda. बहन तुम? शीला, मैं लौट आया हूं शीला। अब तुम इसे मेरी खुदगर्जी समझो या मुझे मतलबी कहो, लेकिन अगर मुझे खुशी मिल सकती है तो सिर्फ यहां तुम्हारे पास। ये दावा तो तुम पहले भी बहुत बार कर चुके हो। मैं जानता हूं, लेकिन शीला, पहले और आज के दरमियान जो वक्त गुजरा है उसने सब कुछ साबित कर दिया है। मैंने हर जगह को आजमा कर देख लिया। हर जगह मुझे दुख दबोच लेता है, बस सिर्फ इस एक जगह को छोड़कर। लेकिन महन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शीला, मुझे तुम्हारे एतराज की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं, अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। रहा सवाल तुम्हारे एतराज का, तो वो एतराज बर्दाश्त हो जाएगा। एतराज? एतराज किस बात का महन? मुझे तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए, और किसी के किए हुए एहसान पर एतराज कैसा? तुम नहीं जानते महन, मैंने तुम्हारे बगैर ये दिन कैसे बिताए हैं। हर दिन इतना भयानक होता जा रहा था। इस जुदाई के वक्त की धार इतनी तेज थी महन कि काटते हुए गुजरती थी। मैंने तुम्हें, मेरा ईगो मुझे कहने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, महन, I've really missed you. I've really missed you. मैं जानता हूं शीला, मेरी बेवकूफी की वजह से हमने इतने दिन गंवाए हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब यहां से वापस जाने के सभी रास्ते मैं बंद कर आया हूं। सुनने में ये सब कुछ इतना अच्छा और आसान लगता है ना, लेकिन ये मुमकिन नहीं है महन। ये मुमकिन नहीं है कि निशी में बदलाव आ जाने के बाद भी तुम मेरे पास लौट आओ। निशी में वो तब्दीलियां एक ढोंग थी। वो मुझे अपने वश में करना चाहती थी, अच्छी बीवी होने का नाटक कर रही थी। जो रंग मुझे पसंद थे, उसने बड़ी चालाकी के साथ उन रंगों को अपने ऊपर पोत लिया, लेकिन वो रंग धुल गए, मिट गए। मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ निशी को? अब वो पहले वाली निशी हो गई है जो अब नहीं है। वो आखिर आप कब तक बने रह सकते हैं? निशी अपनी असलियत पर उतर आई है, और शीला, निशी के उन तौर तरीकों से मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। लेकिन महन, ये भी तो हो सकता है कि निशी को अब अपनी गलतियों का एहसास हो और उसमें बदलाव आ जाए। नहीं शीला, जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि किसी बदलाव की वजह से हम एक ही खूंटी से बंधे रहें। निशी के हर बदलाव में बनावट होगी। हर बनावट मुझे तीर की तरह चुभती है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, उस वक्त मुझे भी शक हुआ था। महन, निशी में ये बदलाव उसकी अपनी चालाकी से नहीं, बल्कि उससे करवाया गया है। करवाया गया? किसने करवाया? रेनू। मैंने अक्सर रेनू को निशी से मिलते हुए देखा है। उन दोनों की लंबी लंबी मीटिंग्स का नतीजा है ये। रेनू अक्सर निशी को तुम्हें वश में करने के तरीके बताया करती थी। रेनू, अब देखो ना, कैसी कैसी सहेलियां हैं इसकी। रेनू की करतूतों को पूरा शहर जानता है, और उसी के कहने के ऊपर उसने मेरे साथ बेहतरबाजी की। कितने शर्म की बात है। तो फाइनली अब तुम्हारा क्या फैसला है? अब मैंने फैसला कर लिया है, यहां
तुम्हारे पास ही रहने का, इसी घर में। निशी के पास हरगिज नहीं जाऊंगा। इट्स ओवर बिटवीन अस। निशी और मेरे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। बस मुझे एक मौका दे दो अपने साथ।